हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपको मिलता है नेशनल और इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में एक छोटे से कंट्रोवर्सी हो गई। केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया और जो दिल्ली के सीएम हमारे केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया कि जो सिंगापुर का जो वेरिएंट है, जो कोविड 19 का जो नया स्ट्रेन आया है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इंडिया में ये थर्ड वेव ला सकता है और जो कि बच्चों के लिए ज़्यादा ही ये खतरनाक है, ये वेरिएंट है। तो इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई और जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल जी को विदेश मामले में ऐसे ट्वीट और ऐसे गैर जिम्मेदाराना ये जो बातें हैं, जो ट्वीट है, नहीं करनी चाहिए। इससे इंटरनेशनल जो रिलेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है देशों के साथ, वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो जानेंगे इस वीडियो में आखिर क्या ये कंट्रोवर्सी है। और तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो केजरीवाल डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया से जयशंकर आफ्टर सिंगापुर रो। तो जो केजरीवाल जी ने जो कहा है, तो वो जयशंकर प्रसाद जी ने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि केजरीवाल डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया। वो कोई इंडिया की तरफ से या इंडिया की ओर से कोई उनका ऐसा बयान नहीं, क्योंकि अगर हम कोई भी अगर इंडिया अगर किसी चीज़ किसी कंट्री के बारे में कैसा अगर बोलता है तो वो एक इंटरनेशनल जो हमारे ये फॉरेन मिनिस्टर या पीएमओ के द्वारा जो हमारे तो उनके द्वारा उनको बोला जाता है। तो ऐसा केजरीवाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं केजरीवाल का क्या ट्वीट है कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है और भारत में तीसरी लहर के रूप में ये आ सकता है। ये इनका ट्वीट है और साथ में ये कहा कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। तो ये इनका ट्वीट है। तो अब यहाँ पर देखिए, समझिए कि किसी भी कंट्री के लिए ऐसा अगर आप ट्वीट करते हैं या कि आप उसको ये बोलते हैं कि नहीं ये सिंगापुर वेरिएंट है और इसका कह सकते हैं कि अभी आप समझ सकते हैं कि जो लास्ट ईयर अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पर ट्रंप जो है वो हमेशा कोविड 19 को वो चाइनीज वायरस के नाम से बुलाते थे, तो जिससे कि चाइना को बहुत बुरा लगता है। अब भी है, कोई भी कंट्री अगर उसको चाइना वायरस कहता है तो चाइना को बुरा लगता है। तो ये एक तरीके का दूसरे कंट्री का उसके बारे में अगर बोलना हो, उसके बारे में कहना, तो एक उसके लिए तो वो अच्छा है नहीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ और केजरीवाल जी ने ये ट्वीट कर दिया। अब वो यहाँ ट्वीट का सिर्फ मेन यहाँ पर ये है कि उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि ये सिंगापुर वेरिएंट है और सिंगापुर वेरिएंट जो है वो खतरनाक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे शंकर जी का ये ट्वीट है, यहाँ पर दिया है कि सिंगापुर एंड इंडिया हैव बीन द सॉलिड पार्टनर्स इन द फाइट अगेंस्ट द कोविड। तो यहाँ पर देखने में ये ट्वीट किया गया कि जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका ये ट्वीट है कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो एक सॉलिड पार्टनरशिप है फाइट अगेंस्ट द कोविड 19 के लिए। और अप्रिसिएट द सिंगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस जो इंडिया में एक देखने को मिली थी, तो बहुत सारे इसमें से जो ऑक्सीजन के और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो सिंगापुर द्वारा भेजे गए थे। तो इन दोनों कंट्री मिलकर के काफ़ी अच्छा है, एक कह सकते हैं इंटरनेशनल जो रिलेशन है जो दोनों कंट्रियों के बीच में बहुत अच्छा है। देखने को यहाँ मिलता है कि आसियान कंट्री की अगर बात करें तो आसियान कंट्री में सिंगापुर एक दूसरी कंट्री है जो कि इंडिया सबसे ज़्यादा उससे ट्रेड करता है, दूसरे नंबर। तो यहाँ पर सिंगापुर के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन है और इस तरीके का कुछ कंट्रोवर्सी अगर ट्वीट कर करके तो एक अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर दूसरा एक ट्वीट है फॉरेन मिनिस्टर का कि irresponsible comment for those who should know better can damage long standing the partnership। तो इस तरीके के जो ट्वीट हैं, जो ये एक गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं कि जो इन रिस्पॉन्सिबल जो ट्वीट हैं या कमेंट हैं, तो इस तरीके का ये डैमेज कर सकते हैं कि हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग जो पार्टनरशिप है उसको। तो ये उनका ट्वीट है और साथ में ये भी कहा कि लेट मी क्लेरिफाई कि दिल्ली सीएम डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया। तो इन्होंने ये कहा कि दिल्ली सीएम जो है वो इंडिया ये आप नहीं कह सकते कि इंडिया ही बोल रहा है, ये दिल्ली सीएम।
तो इन्होंने ये कि क्लैरिफाई किया है अपने एक ट्वीट में। और साथ में भी और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ की मीडिया क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो वहाँ की मीडिया भी कहती है कि द स्ट्रेन द प्रिवलेंट द कोविड-19 केसेस द रिसेंट वीक इज द B.1617.2 वेरिएंट जो है विच इज़ द और विच इज़ द ओरिजिन इन इंडिया। तो वहाँ की मीडिया भी ये छाप रही है कि ये जो नया वेरिएंट है ये इंडिया का ही देखने में मिला हुआ है, इंडिया में ही देखने को मिला हुआ है। तो अच्छा है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने ओरिजिन इन इंडिया बताया। ये अब यहाँ पर अगर वो भी कहते हैं कि ये भी एक इंडिया वायरस है, तो इस तरीके का कंट्रोवर्सी काफ़ी खतरनाक हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी दूसरे कंट्री को अगर कहते हैं कि नहीं इस कंट्री से यहाँ से ये वेरिएंट यहाँ का है, ये इस तरीके का कंट्रोवर्सी काफ़ी खतरनाक हो सकती है, जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो काफ़ी हद तक काफ़ी ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का ये एक कंट्रोवर्सी है जिसमें से केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया और उसमें से फिर फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी उनका रिप्लाई दिया कि इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय हैं इस तरीके से बचना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहीं पर दूसरा जो उनका ट्वीट था केजरीवाल जी का कि जो भी फ़्लाइटें हैं सिंगापुर के लिए उनको रोक दी जाएँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हरदीप सिंह पुरी जी का यहाँ पर ट्वीट है, ये हमारे यूनियन एविएशन मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने भी कहा कि 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय जो इनकी उड़ानें हैं वो बंद हैं और सिंगापुर के साथ में एयर बबल भी नहीं है। एक तरीके के 2020 से पूर्णतः ये क्या है बंद हैं। और साथ में भी कुछ वंदे भारत उड़ानें हैं जो कि हम भारतीय लोगों को वापस लाने और हमारे अपने ही लोग हैं उनके लिए कुछ तो स्पेशल जो उड़ानें हैं जैसे भारत बंदे हैं, इस तरीके की उड़ानें हैं जो कि वहाँ पर फंसे हुए जो भारतीय लोग हैं उनको वापस लाया जाता है। फिर भी स्थिति हमारी नज़र है और सावधानी बरती जा रही है। तो ये हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं उनका ये ट्वीट देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर यही एक कंट्रोवर्सी है और साथ में भी और भी बहुत सारे हैं कि ये देखिए आउटलुक का ही ये यहाँ पर दिया हुआ कि सिंगापुर रिजेक्ट केजरीवाल ट्वीट्स ऑन वेरी डेंजरस कोविड-19 स्ट्रेन इन द कंट्री। तो जैसा कि उन्होंने ट्वीट किया था कि ये बड़ा ही डेंजरस स्ट्रेन है जो सिंगापुर स्ट्रेन वेरिएंट कह सकते हैं कि जो बच्चों के लिए भी खतरनाक है। और इस तरीके के ये ट्वीट जो हैं देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी थी किसके जो कि केजरीवाल जी और फॉरेन मिनिस्टर ने इसका ट्वीट किया। तो जहाँ तक आपकी राय क्या है कि क्या ऐसे ट्वीट से हमें बचनी चाहिए? क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री के लिए है तो जहाँ तक अगर देखा जाए तो इंडिया और सिंगापुर का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, ट्रेड भी अच्छा होता है और यहाँ पर तो मिलिट्री एक्सरसाइज और नेवी के लिए यहाँ पर तो बहुत सारी जो इनके साथ और सिंगापुर के साथ में ट्रेड भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक अच्छा रिलेशन है और इस तरीके का कंट्रोवर्सी दे करके इंटरनेशनल जो रिलेशन है उनको ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी कुछ इम्पेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोविड हेड द यहाँ पर दिया हुआ है। तो और साथ में अब ये यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर सिंगापुर है, तो ये इंडिया है और सिंगापुर है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ से ट्रेड भी होता है हमारा, क्योंकि आसियान कंट्री की अगर बात करते हैं तो आसियान कंट्री जो आपकी ये सारी जो कंट्री हैं ये आसियान कंट्री में आते हैं। इसमें से जो सिंगापुर है वो सेकंड नंबर पर ट्रेड करता है इंडिया के साथ में। इंडिया जो जो आसियान कंट्री हैं उनमें से सेकंड नंबर पे आता है। तो इस तरीके का काफ़ी यही यहाँ देखने को मिलता है कि कंट्रोवर्सी थी इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो कि तो इस तरीके का जहाँ तक आपकी क्या राय है कि ऐसे कंट्रोवर्सी ट्वीट्स करने चाहिए, कमेंट करने चाहिए? तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। कुछ यही हमारा टॉपिक था आज का डिस्कस करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, अगर आप भी रहते हैं अपडेट और कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।